अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा या जिस मौजू पे मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बताऊँगा वो है गुर्दे की पथरी का इलाज। इससे पहले कि मैं आज अपने मौजू की तरफ बढ़ूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। गुर्दे का पत्थर बुनियादी तौर पे कई वजूहात की वजह से बनता है, जिसमें बच्चों में बनने वाले पत्थरों की और वजूहात हो सकती हैं और जो बड़े लोग हैं उनमें पत्थर बनने की और वजूहात हो सकती हैं। पाकिस्तान गुर्दे के पत्थर के लिहाज से रेड बेल्ट में फ़ॉल करता है। रेड बेल्ट वो एरियाज़ हैं दुनिया के जहाँ पे पत्थर बहुत ज़्यादा बनते हैं। उसकी बहुत सी वजूहात हमारे गर्म आबो हवा का होना भी है, बिकॉज़ आपके जिस्म से बहुत से नमकियात और पानी बुखारात बन के या पसीने की सूरत में निकलते हैं, जिसकी वजह से पानी की कमी भी वाक़या होती है। इसके अलावा हम लोग बहुत से गोश्त के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। हम लोग जो खाने खाते हैं उसमें नमक का काफ़ी ज़्यादा मिक़दार होती है और हमारे अंदर पानी का इस्तेमाल निस्बतन कम है और ये तमाम वो वजूहात हैं जिनकी वजह से आपके पत्थर बनने के जो इम्कानात हैं वो बढ़ते हैं। लेकिन पत्थर बनने और पत्थर होने की वजूहात से अलावा आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको पत्थर बन गया गुर्दे में तो उसका क्या इलाज है। बहुत से मेरे पास मरीज़ आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई दवाई दें जिससे हमारी पत्थर जो है वो टूट जाए। याद रखें, सिवाय प्योर यूरिक एसिड स्टोन्स के जो यूरिक एसिड की वजह से बना हो, वो सिर्फ हम दवाइयों से या और चीज़ों से हम ख़त्म कर सकते हैं। और एक बच्चों में आमतौर पे स्टोन बनते हैं, उनमें भी हम कुछ ऐसे हैं जिनको हम दवाइयों से ख़त्म कर सकें। बिलअमूम जो एक स्टोन बनता है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुरक्कब होता है, जिस तरह कैल्शियम हो गया, ऑक्सलेट हो गया, फॉस्फेट हो गया और समटाइम्स जो यूरिक एसिड के स्टोन्स होते हैं वो भी कॉम्बिनेशन से बनते हैं फॉस्फेट के साथ या कैल्शियम के साथ। तो इसलिए प्योर यूरिक एसिड स्टोन होना बहुत कम है। आम तौर पे जो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं बर सग़ीर पाक व हिंद में, वो आम तौर पे कैल्शियम ऑक्सलेट या फॉस्फेट के स्टोन्स हैं। ये स्टोन्स काफ़ी सख्त होते हैं, लिहाजा इनको तोड़ना और या इनको निकालना एक मुश्किल अमर होता है। जो छोटे स्टोन्स हैं उनका इलाज डिफरेंट है। और फिर ये कि स्टोन या पत्थर है किधर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर पत्थर आपके गुर्दे में है और वो एक ख़ास साइज़ का है तो फिर हम उसके लिए मोडालिटी या तरीका इलाज भी उसी तरह वज़ा करते हैं। मसलन अगर एक बड़ा पत्थर आपके गुर्दे में पड़ा हुआ है, काफ़ी अरसे से है, तो हम उसके लिए आपको ओपन सर्जरी रिकमेंड करते हैं, जो स्टैगहॉर्न स्टोन्स हैं या जो काफ़ी बड़े पत्थर हैं। जो निस्बतन दरमियाने साइज़ के पत्थर हैं उनके लिए PCNL बहुत अच्छा इलाज है, जिसमें हम एक सुराख के ज़रिए पत्थर तोड़ते हैं गुर्दे का और आप उससे अगले दिन या उसी दिन घर जा सकते हैं। जो पत्थर नरम होता है उसको हम मशीन के ज़रिए बग़ैर ऑपरेशन के भी तोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि पेशाब की नाली जो गुर्दे से मसाने तक आ रही है वो खुली हुई है, नंबर एक। दूसरा ये है कि गुर्दे में वो पत्थर कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे वाक़ है। तीसरी चीज़ ये है कि क्या गुर्दे का ऐसा एंगल है जहाँ वो पत्थर पड़ा हुआ है जिसको अगर हमने तोड़ा तो वो आराम से निकल जाएगा। मल्टीपल चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं इससे पहले कि हम मशीन से वो पत्थर तोड़ सकें। तो दो चीज़ें तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ऑपरेटिव सर्जरी की यानी ऑपरेशन के ज़रिए निकालने का। अब ऑपरेशन मुख्तलिफ़ किस्म के हैं और जो तीसरी मैंने बताई है लिथोट्रिप्सी, उस पर बहुत लोग आपको मार्केटिंग करते हैं कि जी हम बग़ैर ऑपरेशन के आपका पत्थर निकाल देंगे और शुआओं के ज़रिए हम पत्थर निकाल देंगे, जिसको हम उर्फ़-ए-आम में हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं। लेकिन याद रखें, लिथोट्रिप्सी से तमाम पत्थर नहीं टूटते, लिहाजा लिथोट्रिप्सी करवाने से पहले हमें बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं मरीज़ की। मसलन ये कि पत्थर कितना सख्त है, मसलन ये कि वो पत्थर कितना लोकेटेड है, मसलन ये कि आपके गुर्दा का आपके पेशाब की नाली जो गुर्दे से मसाने तक आ रही है उसके दरमियान एंगल कितना है, और ये कि आपकी गुर्दे से पेशाब
तक की जो नाली है वो खुली भी हुई है या वो कहीं से तंग है। याद रखें जो लिथोट्रिप्सी है जिससे हम शॉं के ज़रिए पत्थर तोड़ते हैं, वो उसका जो बुनियादी मकसद होता है वो ये होता है कि पत्थर को रेज़ा रेज़ा किया जाए ताकि वो पेशाब की नाली के ज़रिए निकल आएगा। ये तरीका इलाज बग़ैर दर्द के नहीं है, हमें आपको पेन किलर्स देने पड़ते हैं और मशीनें होती हैं सोफिस्टिकेटेड किस्म की जो हमें बताती हैं कि यहाँ पे पत्थर लोकेटेड है और इसके ज़रिए इसको तोड़ा जा सकता है। उससे पहले हमें आपका सीटी स्कैन भी करवाना पड़ता है, हमें आपका IVU भी करवाना पड़ सकता है और मरीज़ की जनरल कंडीशन भी देखनी पड़ती है कि उसकी हालत कैसी है। फिर मेरे पास मरीज़ आते हैं कि डॉक्टर साहब लिथोट्रिप्सी से कोई नुकसान होता है हमें, तो लिथोट्रिप्सी से आपको बिलअमूम कोई नुकसान नहीं होता और आपका गुर्दा महफूज रहता है। सिर्फ इसमें हमें जो चीज़ें देखनी पड़ती हैं वो यही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। दूसरा जो तरीका इलाज जिसको मैंने बताया था वो PCNL है। PCNL के ज़रिए हम मरीज़ के गुर्दे में सुराख करते हैं और वहीं से पत्थर तोड़ते हैं और क्लियर करके पत्थर के जो रेज़े रह जाते हैं उनको बाहर निकाल के तो मरीज़ को उसके अगले दिन या उस दिन घर भेज देते हैं। PCNL का फ़ायदा ये है कि वो जल्दी हो जाता है, जल्दी मरीज़ घर चला जाता है, उसमें ऑपरेशन का उतना चीरा नहीं पड़ता, तो ये फ़वाइद हैं। लेकिन ये भी मुमकिन है कि PCNL से कोई आपका पीस वग़ैरह अंदर रह जाए जिसकी वजह से जिसके बाद हमें दोबारा PCNL करना पड़े। आम तौर पे इस तरह नहीं होता, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस आर ऑलवेज देयर। जो ओपन सर्जरी है जो अब दुनिया भर में बहुत कम की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में सहूलियात ना होने की वजह से और बहुत सी चीज़ों का फुकदान होने की वजह से हमें अभी भी ओपन सर्जरी करनी पड़ती है बहुत से पेशेंट्स की। वो चीरे वाली सर्जरी है जिसमें हम पत्थर निकालते हैं, पत्थर हमारे सामने होता है, हमें नज़र आ रहा होता है, उसके बाद हम गुर्दा बंद करके तो मरीज़ को 1 से 2 दिन में घर भेज देते हैं। उसमें नुकसान ये होता है कि हमें मरीज़ को ज़्यादा देर अपने पास रखना पड़ता है या मरीज़ का जो रिकवरी टाइम है, जितनी देर में वो अपने काम पे वापस जा सकता है, वो निस्बतन देर से होता है। ये कहने के बाद मैं आपको ये बताता चलूँ कि हर ऑपरेशन में ख़तरा है, हर तरह के ऑपरेशन में ख़तरा है और उसमें कोई ना कोई रिस्क ज़रूर इन्वॉल्व होता है। हमारा बुनियादी मकसद ये होता है कि मरीज़ की जो जितने फ़वाइद उसको ऑपरेशन से हो रहे हैं उसको हम उसके जो नुकसानात हैं उसके साथ वे करें। तो बिलअमूम जो ज़्यादातर मरीज़ हैं वो इन चीज़ों से बेनिफिट करते हैं। जो अगली मेरी वीडियो होगी मैं उसमें आपको बताऊंगा कि अगर पत्थर ऊपर से नीचे गिर जाए और कितने साइज़ का पत्थर हो तो हम उसको दवाइयों से निकाल सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।